नमस्कार। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है संजय कुमार। बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, बात करते हैं महिलाओं की और बेटियों की। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को 10 साल हो गए हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ खास शख्सियत हैं। कविता गोयत हैं, सरपंच रही हैं गांव की और अब अपने पति के साथ ताल के ताल मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, इनके पति भी बहरहाल सरपंच है, उनके साथ काम करे हैं गांव के विकास कार्यों के। मात्र 29 साल की उम्र में ये महिला सरपंच बने गांव की और आज ये गांव की बेटियों के लिए मिसाल है, बहुओं के लिए मिसाल है। खास बात और है, जात पात को मिटाने वाली पहली ऐसी महिला है जिन्होंने अंतर्राज्यीय विवाह किया है और एक नया आयाम स्थापित किया है। सीधे बात करते हैं कविता गोयत से। जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। राम राम। जो हमारा टैग अभी मैं राम राम बोलती हूँ, आप सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। जी कविता जी। हाँ जी सर। आपने अंतर्राज्यीय विवाह किया। यस। ये बड़ी मिसाल है लड़कियों के लिए कि भी एक ऐसा हौसला जो जात पात को परे करता है। ये हौसला कैसे आया आपके अंदर? देखिए, बस ये था बचपन से कुछ अच्छा करना है। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी भाई, देखिए सबका नसीब कविता जैसा नहीं होता, सबको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप अपने परिवार की सहमति से शादी करें। मेरा एक अच्छा भाग्य रहा है भाई, मैं जिसके साथ मैं अपना जीवन यापन करी हूँ वो भी अच्छे और मतलब सुलझे हुए इंसान है। और जिस गांव में मैं आई हूँ उस गांव ने भी मेरे को बहु कम और बेटी ज्यादा मान सम्मान किया है। मैं मतलब कहीं भी जाती हूँ, किसी से भी बातें करती हूँ, कोई मेरे से इस तरीके से बात नहीं करता भाई ये हमारे गांव की बहू है। वो सभी इसी तरीके से बात करते हैं, ये हमारे गांव की बेटी है। उन सबका मेरे को आगे बढ़ाने में मेरे पूरे गांव का, खड़क राम जी गांव का बहुत ज्यादा सहयोग। शिक्षा दीक्षा कितनी है कविता गोयत की? मेरी शिक्षा है BA GNM BSc नर्सिंग मैंने की हुई है और 2016 में ही मेरी GNM पास आउट हुई थी। जी हाँ जी, और उसी साल मैं सरपंच बनी हूँ। जी, तो कैसा महसूस हुआ जब गांव की आप मुखिया चुनी गई, गांव की सरकार चलाने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ? देखिए, एक मतलब कम उम्र थी और नया सा अनुभव था। जब सब लोग मेरे आसपास यूं झूमे हुए थे भाई हाँ हमारी बेटी ने अच्छा काम किया है। और सबसे ज्यादा खुशी मेरे को इस बात की थी भाई, अभी तक का जो हुआ था 933 वोटों से मैं जीती थी अपने हरियाणा में। परसेंटेज हिसाब से उस समय मेरा पहला नंबर। जी, बात की जाए आपका जो गांव है जुड़ाना विधानसभा के क्षेत्र में आता है, बेटियों के मामले में रेशो कितनी रही? देखिए, मेरे समय में रेशो में बहुत अच्छा सुधार आया और वहां मेरे को मतलब सम्मानित भी किया गया, क्योंकि जो मेरे गांव की आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी हैं, वो सभी मतलब अच्छा सहयोग करती थी महिलाओं को समझाने में। जब भी कोई मीटिंग होती थी तो हम इकट्ठा हो जाते थे, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं या जो युवा बेटियां हैं स्कूल में हैं। हम समय समय पर स्कूल में जाते, बच्चों को समझाते। हमारी जो महिलाएं हैं उनको भी ये समझाते भी बेटियों बिना संसार नहीं है, बेटियां बेटों से भी आगे हैं। और अभी जो समय है उस समय में बेटियों ने ये साबित भी कर रखा है भाई, बेटियां हर चीज को सहन करके आगे बढ़ के अपना नाम भी रोशन करी है, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करें। और एक बड़ी मिसाल ये होगी है भाई, अपने साथ साथ अपने गांव का, और जहां बेटियों की शादी होती है वो अच्छा काम करके वहां भी मतलब बेटियां 2-2 घरों का नाम रोशन कर रही हैं। आपने कहा बेटियां 2-2 घरों का नाम रोशन करती है, आपकी भी 2 बेटियां हैं, किस तरीके से पालन पोषण करती हैं? भाई देखिए, जब मैं दूसरों को ये अच्छी वो बोल रही हूँ भाई आप अपनी बेटियों को आगे बढ़ाओ, तो मैं अभी अपनी बेटियों का बड़ी अच्छी तरह से पालन पोषण कर रही हूँ। मेरी बड़ी बेटी 12वीं कक्षा में है और बड़ी बेटी को मैंने ड्राइव वगैरह सब सिखा रखा है। और कहीं भी हमें जाना होता है तो मेरे को ये जरूरत नहीं होती भाई किसी को मैं ड्राइविंग के लिए ये पूछूं। अपनी बेटियां सक्षम बनाई हैं और सभी से मैं गुजारिश करती हूँ अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दे और अपने आप में इतना सुदृढ़ बनाएं कि वो किसी के सामने कमजोर महसूस ना करें अपने आप। आमतौर पर देखा जाता है कविता जी कि ससुराल में जो बहुएं होती हैं उनके लिए घूंघट प्रथा बड़ी मायने रखती है। इस घूंघट प्रथा को तोड़ने में कितना आपको एक मशक्कत, एक मेहनत या तानों का सामना करना पड़ा? कितनी महिलाओं को घूंघट से आपने मुक्त कराया?
देखिए, मैं यहाँ बताना चाहूंगी बिल्कुल साफ साफ, जैसे गांव ने मेरे को एक बेटी जैसा मान सम्मान दिया, मेरे को घूंघट खोलने में कोई मशक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, गांव में जो महिलाएं हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको मैंने जरूर ये किया है, भी आप प्रेरित किया उनको, वो बड़ी अच्छी इसमें हमें मतलब सहायता भी मिली है। लेकिन मैं एक अपने हरियाणवी समाज के लिए ये कहना चाहूंगी, भाई घूंघट प्रथा गलत नहीं है, वो हमारे बहू बेटियों के लिए एक मान सम्मान की बात है। और अपना हरियाणवी मनु क्या करें भाई, घूंघट करने तो लत्ता नहीं पाटता, और सही में को नहीं पाटता भाई। मन ने बड़ा मतलब देखिए, ये तो हम एक ऐसी लाइन में आ गए हैं भी जहां घूंघट खोलना पड़ा, और घूंघट भी मेरे गांव के मोजिज व्यक्तियों ने ही खुलवाया, वरना घूंघट करने में मजा बड़ा आता है, बड़ा मान सम्मान मिलता है। और सामने वाले से हम जैसे हमारे बड़े हैं तो हम नजरें मिला के नहीं, नजरें झुका के बात करें, उसमें बड़ा मान सम्मान किया। आपके कार्यकाल के दौरान जब आप सरपंच रही, और कितने ऐसे काम जो आपने करवाए हैं जो और गांवों से लीक से हटके आपने करवाए हैं और सरपंचों से हटके करवाए हैं? देखिए, मेरे समय में काम ऐसे बहुत से हुए हैं। सबसे बड़ा काम तो मेरा शिक्षा के लिए था। मेरी पहल मतलब जब मैं बनी उस समय मेरे को ये था भाई मेरे गांव में शिक्षा अच्छी हो। मैंने अपने स्कूल में सरपंच बनते ही 10th और +2 का पंचायत के और स्कूल के एफर्ट से हम यहाँ भिवानी बोर्ड का शिक्षा बोर्ड का वो लेके आए, सेंटर लेके आए जी। और उसके बाद जैसे स्कूल का कैंपस हमारा सारा कच्चा था, उसमें पेवर ब्लॉक बिछवा के बच्चियों के लिए समय समय पर प्रतियोगिता भी करवाते रहते हम, और उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार मोटिवेशनल स्पीच भी दिलवाते हैं, और जो रोल मॉडल हैं उन्हें स्कूल में बुला के अपनी बेटियों को प्रेरित करवाते हैं। और उसके बाद जैसे जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, एक प्लस पॉइंट मेरे गांव के लिए ये है, हमें महिलाओं को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती, बस एक बार ये बताना होता है हमें वहां जाना है, तो महिलाएं अपने आप से इकट्ठी हो जाती हैं और सब में ये उत्सुकता होती है भाई हमें वहां जाना है, वहां देखना है, कुछ करना है तो कुछ अच्छा करना है। और गांव में मतलब बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो मतलब देखिए यूं मैं अलग अलग से गिनवा तो नहीं सकती, लेकिन काम बहुत अच्छे हुए हैं और जिनकी वजह से आज भी मतलब मेरा गांव मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए है। तो जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए क्या संदेश है कविता गोहित का, कि किस तरीके से वो माँ बाप अपनी बेटियों को हर फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाएं? उन परिवारों के लिए, उन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या संदेश है? देखिए, मेरा सभी महिलाओं के लिए एक ही संदेश है, अपने सबसे पहले तो अपने अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को अच्छी तरह से अपना बोलते हैं भी अपने अंदर को साफ करें, समाज अपने आप साफ हो जाएगा। अपने अंदर की कमियां साफ करके, और माँ बाप जो है अपनी बेटियों को अच्छे शिक्षा, अच्छे संस्कार और इतना सुदृढ़ बनाएं, वो भाई बाहर निकले तो ये ना समझे मैं बेटी हूं, वो अपने आप को बेटों से भी आगे समझे और अच्छे विचारों के साथ समझे। ऐसा नहीं भाई बेटे ये गलत काम करे तो बेटियां भी वो गलत काम करे, नहीं, अच्छे संस्कार अपनी बेटियों को दे। और मैं चाहती हूँ भी जैसे गांव समाज मेरा साथ दे रहा है, हर गांव हर समाज अपनी बहू बेटियों का ऐसे ही साथ दे और उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद करे। शुक्रिया। ये थी हमारे साथ कविता गोहित, जो पूर्व में सरपंच रही हैं खरकराम जी गांव की, और बहरहाल इनके जो पति देव हैं सरपंच हैं, और ये अब भी पहले की तरह अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव की भलाई के लिए, गांव के विकास कार्यों के लिए तन मन धन से अपना काम कर रही हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये बेटियों के लिए शिक्षा के प्रति एक अच्छा मैसेज दे रही हैं। आने वाली अगली कड़ी में किसी और नए शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक बने रहिए दैनिक सवेरा टीवी के साथ। जींद से मोहन पवार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट।